नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज सीसैट का पेपर जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसका सॉल्यूशन बताना शुरू किया था। 2 पार्ट हमने बता दिए हैं। 2 पार्ट में जितने क्वेश्चन हो पाए थे हमने बता दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आज बताने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज ये तीसरा पार्ट है। देखते हैं जो सवाल बचे हैं वो बताएँगे। क्या सवाल है? ये तो इलेक्शन बेस्ड सवाल आ गया परसेंटेज से। 2 कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई कंटेस्टेड एन इलेक्शन। 80% ऑफ वोट्स कास्ट देयर वोट। 80% वोटर ने अपना वोट डाला। एंड देयर वर नो इनवैलिड वोट्स, और कोई भी इनवैलिड वोट नहीं था। देयर वाज नो नोटा बटन, कोई नोटा बटन नहीं था। एक्स गॉट 56% ऑफ वोट कास्ट एंड वॉन बाई 1440 वोट। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। हम मान लें कि टोटल नंबर इन द वोटर लिस्ट कितनी थी। टोटल नंबर इन वोटर लिस्ट हम मान लें 100। तो 80% लोगों ने 100 लोग थे वोटर लिस्ट में और 80% लोगों ने वोट डाला। तो कितने लोगों ने वोट डाला? तो कास्ट वोट कितनी आ जाएगी? कास्ट वोट 80 आ जाएगी। 100 का 80 निकालेंगे। अब एक्स गॉट 56% ऑफ वोट कास्ट। एक्स कितने परसेंट वोट पाया है? 56%। तो वाई कितने परसेंट वोट पाया होगा? 44%। इसका 44% पाया होगा ना, 80 का 44% पाया होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर ये 56% पाया तो ये 44% पाया है और 1440 वोटों से वो जीत गया है। मतलब ये कितने परसेंट वोट ज़्यादा पाया है? कितने परसेंट वोटों से जीता है? तो 12% वोटों से। परसेंट में डिफरेंट 12 का है और वैल्यू में 1440 का है। तो ये 12% जो है डिफरेंस आ गया। तो 12% कितने वोटों से जीता होगा? 80 का 12% निकाल लेंगे। 80 कास्ट वोट थी तो कास्ट वोट के 12% वोटों से जीता है ना। और रियल में वैल्यू कितनी दी है? 1440। यहाँ से हम निकाल लीजिए। 12 कम 12, 12 बड़ी हम 144। तो यहाँ से आ जाएगी 80/100। परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, इक्वल टू 120। तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 12,000। लेकिन हमने माना कितना है? 100 यूनिट। इसको यूनिट मानते हैं अपने हिसाब से माने ना। तो 80 की वैल्यू हमको पता चल गई 12,000। मतलब कास्ट वोट कितने थे? 12,000। हमको टोटल निकालनी है 100 की। तो 80 की वैल्यू अगर 12,000 है तो 100 की कितनी होगी? अगर 80 की 12,000 है तो 20 की कितनी आ जाएगी? 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो 3,000। अब दोनों को ऐड कर दो तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। तो टोटल वोटर कितने थे वोटर लिस्ट में? 15,000 थे। 15,000 इधर राइट आंसर। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर 80 की वैल्यू 12,000 है तो 1 की वैल्यू 12,000 बटे 80। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 12,000 बटे 80 गुणे 100। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 3 12, 3,000 आ गया। 3,000 गुणे 5 15,000। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हमने शॉर्ट तरीका बता दिया था, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है। इन द सीरीज AA BA BC ABCD ABCD E डॉट विच लेटर विल अपीयर एट 100 प्लेस। मतलब इसी तरह की ये सीरीज चलती जाएगी। तो 100वें प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपको पैटर्न पकड़ना होगा। A AB ABC ABCD ABCD E एंड डॉट। देखिए इसमें आपको एक पैटर्न लग रहा होगा। पहले A लिया गया, फिर AB, फिर ABC, फिर ABCD ABCD E। इसी तरह ABCD E। अब ये 1 हो गया। इसमें कितने लेटर हैं? 2। इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं। आगे 6 होगा। डॉट करते करते इसी तरह सीरीज चलती जाएगी। तो कितने हो गए? समेशन हमको निकालना पड़ेगा। अब देखिए 1 से 6 तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरह हमको 100 प्लेस पे बताना है कि कौन सा। तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि 6 तक सम हमारा आ गया है 15। तो और हम आगे बढ़ें 7 8 9 10 11 12 13। देखिए सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स का n+1/2। ऐसा समेसन निकाल लीजिए। मतलब 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 10 11 12 ऐसे करते चला। वो या तो 100 के आसपास आ जाए। जैसे मैं 12 मान लूँ। 12 तो 12 + 13/2 करोगे। 12 अगर n की वैल्यू 12 तक ले जाएँ तो 12 + 13/2 करोगे तो 78 आ जाएगा। 100 से थोड़ा दूर। अगर 13 मान लें तो 13 + 14/2 तो कितना आ गया? 91। मतलब 13 सीरीज़ में 13 लेटर जब लिखे गए 13 तक जाएंगे। इसी तरह ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बनेगा। इसी 13 वाला भी एक पेयर बनेगा। मतलब A से लेके ABCDEFG लिखेंगे 13 नंबर तक। 13 नंबर पे कौन सा आता है? M या N आता है शायद। ठीक है। तो 91 ये 13 की ग्रुपिंग जब हम कर देंगे तो 91 हो जाएगा। अब कितना आगे हमको बढ़ना है? 91 से 9 आगे बढ़ना है बस।
तब तो हम 100 पर पहुंच जाएंगे। तो ये वाला पैट 13 की ग्रुपिंग के बाद 14 की ग्रुपिंग होगी, जैसे कि A B C D E F G H I J K L M N O P। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अगर 13 वाला ग्रुप लिखते हैं तो खाली M तक लेते हैं, ठीक है। तो हमको खाली 9 ही आगे बढ़ना है इसके बाद से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, H के बाद क्या है? I। तो आंसर क्या आ जाएगा? I। 100वें नंबर पे हमारा I होगा। ऑप्शन नंबर सी इधर है। थोड़ा लॉजिकल सवाल था, बस सोचना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, परमुटेशन का है। द लेटर्स A B C D E आर अरेंज इन सच अ वे दैट देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन A एंड E। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल। देखिए UPSC CSAT हो चाहे UP PCS का CSAT हो, आप जब इस तरह के पेपर देंगे तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा 10-15 सेकंड सोचना चाहिए, फिर सवाल लगाना चाहिए, तभी सवाल लगने में आसानी होगी। अब A B C D को अरेंज करना है। देयर आर 2 एग्जैक्टली लेटर बिटवीन A एंड E। A एंड E के बीच में 2 लेटर होना आवश्यक है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5। A यहाँ पे हो सकता है, E यहाँ पे हो सकता है, या तो तभी तो यहाँ पे 2 लेटर एग्जैक्टली आ सकते हैं, या एक कंडीशन और बन सकती है, या A यहाँ पे कर दो, E यहाँ पे कर दो, तब बीच में 2 बन जाएंगे। और कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप ट्राई करके देख लीजिएगा कि A और E के बीच में 2 लेटर्स आ जाएँ, और कोई कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 लेटर तो हमने A और E ले ही लिए, A और E के बीच में 2 आने चाहिए, A और E तो फिक्स ही करना पड़ेगा। तो 1 2 3, ये 3 अरेंजमेंट कैसे हो जाएंगे? फैक्टोरियल 3। और A और E आपस में अपनी जगह इंटरचेंज कर देते हैं, इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस ये हो गया एक ये दूसरा तरीका। यहाँ पे भी 1 2 3 फैक्टोरियल 3 प्लस ये दोनों अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल की तो 2 इंटू 1, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसकी वैल्यू 12 आ गई, इसकी वैल्यू भी 12 होगी। तो 12 प्लस 12 कितने अरेंजमेंट पॉसिबल होंगे? 24 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, रीजनिंग का आया था कैलेंडर से। विच डेट ऑफ जून 2099 एमंग द फॉलोइंग इज संडे। तो इसमें हम अपने हिसाब से कोई डेट मान लें, कोई रेफरेंस कैलेंडर ले लें, उसी का सहारा लेके ये हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे 5 ही जून को ये पेपर हुआ था, 5 जून 2022 को ये पेपर हुआ था UPSC सिविल सर्विसेज का, उस दिन था संडे। और मैं निकाले ले रहा हूँ कि 5 जून 2099 को कौन सा दिन होगा। ये मैं निकाल लूँ तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ कि संडे कब पड़ेगा, इनमें से संडे कब पड़ेगा निकाल सकता हूँ। तो ये दोनों तो सेम है डे और मंथ। तो यहाँ से गैप देख लीजिए कितना है, 22 से 99 गैप कितना है? 77 ईयर्स का है। अब इसमें लीप ईयर कितने होंगे और नॉर्मल ईयर कितने होंगे? 4 से भाग कर लीजिए, तो 19 चौक 76, 19 लीप ईयर हो जाएंगे। और नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे? 77 से 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 58। ये नॉर्मल ईयर हो गया, ये लीप ईयर हो गया। देखिए एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 19 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 38। एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 58 नॉर्मल में कितने होंगे? इतने। टोटल ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 96। इसको 7 से डिवाइड किया जाता है, ये रूल होता है। जब कैलेंडर में आपको पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 एकम 7 2, 7 तरीक की रिमाइंडर कितना आ गया? 5। मतलब संडे प्लस 5 कर दें अगर हम, संडे प्लस 5, तो पता चल जाएगा हमको कि 5 जून को कौन सा दिन था। तो संडे में 5 जोड़ दोगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो 5 जून 2099 को क्या था? फ्राइडे। अगर 5 जून 2099 को फ्राइडे था तो 6 जून को सैटरडे रहा होगा। तो 7 जून को कितना आ जाएगा? 7 जून को संडे आ जाएगा। तो हमको संडे ही बताना था, तो संडे की तारीख क्या होगी? 7 जून। 7 जून को संडे पड़ेगा। ख़त्म हो गया सवाल। देख लीजिए क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रीजनिंग में पूछ लिया था। इफ़ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ रिवर्स्ड एंड ईच वर्ड रिप्रेजेंट्स द लेटर हुज पोजीशन इट ऑक्युपाइज, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लखनऊ। जैसे लखनऊ है, आप ABCD सीधा लिखिए, जिस नंबर पे आता है जो, फिर उसको उल्टा लिखिए। तो उल्टा जब उसको लिखेंगे तो जैसे सीधे नंबर पे A1 पे आता है, जैसे सीधा ABCD लिखें तो A1 नंबर पे आता है, और उल्टा अगर ABCD लिखेंगे तो Z1 नंबर पे आ जाएगा। तो A की जगह पे क्या आ जाएगा? Z, मतलब A की प्लेस कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? Z।
हमको बेसिकली इसका उल्टा बताना था कि अपोजिट क्या होगा। अपोजिट मतलब उस नंबर पे उल्टा करके कौन सा लेटर ऑक्यूपाई करेगा। जैसे ए की जगह जेड आ जाए तो डब्लू की जगह क्या आ जाएगा, डी। देखिए ऐसे याद, ए वाई बी एक्स, ए जेड होता है, बी एक्स होता है, ए जेड होता है, सी एक्स होता है, बी वाई होता है, डी डब्ल्यू होता है, एफ यू होता है, ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। जी टी होता है, ठीक है, एच एस होता है, ऐसे अपोजिट होते हैं, सब याद होना चाहिए रीजनिंग में जो पढ़ता है। तो आखिरी में डी तो आएगा, ये पक्का है। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी। तो डी देख लीजिए आखिरी में किस किस ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। अब इन दोनों ऑप्शन मिलाइए, डी यहाँ है, डी यहाँ है, जो मैच हो रहा है उनको मत देखिए। एल यहाँ है, एल यहाँ भी है, एम यहाँ है, एम यहाँ भी है, पी है, पी है, एक्स है, एक्स है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है, यहीं से हमको पता चल जाएगा। इसका मतलब यू का अपोजिट क्या होता है, अभी मैंने बताया यू का अपोजिट क्या होता है, एफ। अगर उल्टा करके हम लिखेंगे ABCD तो एफ़ की जगह यू ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बस अपोजिट आपको बताना था, बाई ऑप्शन लगाना बहुत ही आसान था ये सवाल। ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। मैंने जब इसको लगाने का प्रयास किया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। अ पर्सन एक्स वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन्स एमंग 6 चिल्ड्रेन ABCDEF। सपोज A gets twice the number of pens received by B, 3 times that of C, 4 times that of D, 5 times that of E, 6 times that of F. What is the minimum number of pens X should buy so that the number of pens each one gets it is a even number? देखिए X जो है वो पेन बांटना चाह रहा है A, B, C, D, E और F के बीच में, और यहाँ पे कंडीशन लगा दी गई है कि A जो पेन पाया है वो B का दुगना है, C का 3 गुना है, D का 4 गुना है, E का 5 गुना है और F का 6 गुना है, और सभी को इवन संख्या में पेन मिले। इवन मतलब सम संख्या में पेन मिले। तो हमको F उल्टा लगाओगे तो बहुत आसान होगा। अब हम F की वैल्यू कुछ एज्यूम कर लें, एजम्पशन से ये सवाल लगेगा। जैसे मैं F की वैल्यू 10 मान लूँ तो F का 6 गुना ये पाया है तो ये 60 पा जाएगा। B का ये दुगना पाया, इसका मतलब B को 30 मिला होगा। C का ये 3 गुना पाया, इसका मतलब इसको 20 मिला होगा। D का ये 4 गुना पाया, इसका मतलब इसको 15 आ जाएगा यहाँ पे। अब 15 क्या है, विषम संख्या है, इसका मतलब हम 10 एज्यूम नहीं कर सकते, एजम्पशन से लगेगा। 5 मानेंगे तो और छोटी हो जाएगा। अगर 20 मान लें हम 20, तो F का 6 गुना A को मिला है तो 120, B का दुगना इसको मिला है तो B को 60 मिला होगा, C का 3 गुना इसको मिला है तो C को कितना मिला होगा, 40, D का 4 गुना मिला है तो D को कितना मिला होगा, 30, 4 से डिवाइड कर दो। E का 5 गुना मिला है, E का 5 गुना मिला है तो E को कितना मिला होगा, 5 से डिवाइड कर दो 120 को, 24 आ जाएगा। 120 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा। देखिए सभी के पास क्या इवन संख्या में पेन है, हाँ सभी के पास सम संख्या में पेन है, तो यही मिनिमम नंबर ऑफ टोटल पेन्स हो सकते हैं। तो इनको ऐड कर लीजिए, 120, 60, 180, 40, 220, 220 और 30, 250, 250, 270, 270 और 24, 294। देखिए कितना आसान सवाल है। एजम्पशन से लगता है 294 आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी द अप्रोप्रिएट आंसर। क्वेश्चन देख लीजिए, ऑन वन साइड ऑफ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स। जैसे एक रोड है, इस रोड की लंबाई है 1.01 किलोमीटर, लेकिन आंसर मीटर में आ रहा है तो इसको मीटर में बदल लो, तो 1.01 किलोमीटर की वैल्यू क्या आ जाती है, 1000 मीटर। मतलब 1010 मीटर। 1.01 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और 1010 मीटर। अब 1010 मीटर की ये रोड है, यहाँ से शुरू हुई, आपको 5 प्लांट्स के बीच की दूरी बतानी है। तो 1010 मीटर की रोड है, यहाँ पे आपको प्लांटिंग करनी है। तो सबसे पहले जहाँ पे आप यहाँ पे जब प्लांट लगाएंगे तो यहाँ पे तो 0 डिस्टेंस है, यहाँ पे एक प्लांट तो लग ही जाएगा पहले। अब यहाँ से कितनी दूरी पे बराबर इक्वल दूरी पर प्लांट लगाया जाए, निकाल लीजिए। एक प्लांट आपका लग चुका है, टोटल प्लांट लगाने हैं 101, तो कितने प्लांट्स बचे, 100 प्लांट को 1010 मीटर में बराबर लगाने हैं, तो डिवाइड कर दोगे तो एक प्लांट की दूरी कितनी हो जाएगी, एक प्लांट कितनी दूरी पे लगेगा, 10.1 मीटर की दूरी पे। हर एक 2 पौधे के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए 10.1 मीटर। तो यहाँ से एक पौधा यहाँ पे लग जाएगा 10.1 मीटर, 1 2 3 4 5 पेड़ लग गए। और पेड़ों के बीच की दूरी कितनी निकाली आपने, 10.1, तो यहाँ भी 10.1 होगा, यहाँ भी 10.1 होगा, यहाँ भी 10.1 होगा। तो 10.1 10.1 10.1 10.1 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40.4 मीटर। 40.4 मीटर इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से रिलेटेड है, रैंकिंग से रिलेटेड है।
3 पर्सन ए बी सी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 3 आदमी ए बी सी एक क्यू में खड़े हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी एंड 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। देयर आर 11% अहेड ऑफ सी एंड 13% बिहाइंड ऑफ ए। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर? आपको मिनिमम बतानी है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ क्यू। तो ए बी सी 3 पर्सन है, आपसे पूछा है देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में कितने पर्सन हैं? ए एंड बी इनके बीच में कितने पर्सन हैं? 4। देखिए हमने बी पहले क्यों लिखा, ए बाद में लिखा, इसका रीज़न अभी समझाऊंगा। एंड 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। 7 पर्सन बिटवीन बी एंड सी। जब बी और सी के बीच में ए को लाएंगे तभी मिनिमम नंबर आ पाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम ए बी सी लिख दें तो बी और सी के बीच में और ज़्यादा हो जाते, ठीक है। तो ए और बी के बीच में 4 हैं और बी और सी के बीच में 7 हैं। तो यहाँ पे तो 4, तो यहाँ पे कितने पर्सन आ जाएंगे? 4 1 5, यहाँ 2 बचे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। इफ़ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी। सी के अहेड, सी से पहले 11 पर्सन है, तो 2 1 3 4 7 1 8, 8 तो यही हो गए, 3 और आगे हो जाएंगे पर्सन, ये 3 पर्सन हो गए। टोटल कितने हो गए? 11। सी के अहेड में कितने हो गए? 11 पर्सनस। एंड 13% बिहाइंड ए। ए के पीछे 13 है, तो 2 ये हो गए 3, तो इधर कौन कितने बचे? 10। अब यही हमारी एक कंडीशन बन रही मिनिमम की। बाकी कोई कंडीशन बहुत सारी बन सकती है लेकिन मिनिमम की नहीं बन पाएगी, तो मिनिमम की यही बेस्ट कंडीशन बनेगी। तो अब काउंट कर लीजिए कितने हो गए। 1 2 3 4 4 8 9 10 11 12 12 प्लस 10 22। 22 विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सॉल्यूशन से समझ में आए होंगे आपको। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर सॉल्यूशन अच्छे लगे हों तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोस को जगह जगह तक फैलाएं। अगर ना अच्छे लगे हों तो कोई बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।